किंतु वरदान की भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा? किस मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? सत्य क्यों नहीं कहते कि हमारी शक्ति से भयभीत देवताओं ने ही वरदान के स्थान पर मर्यादा का पाठ पढ़ाने का परामर्श दिया है। उत्तेजित न हो बस। आप उत्तेजित करने वाली बात करेंगे तो रावण क्या अपना मस्तक झुकाकर खड़ा रहेगा? शास्त्रों में इस नीति ज्ञान का स्पष्ट उल्लेखन है कि जो जिस भाषा में बात करे उसे उसी भाषा में उत्तर देना उचित है। वरदान के स्थान पर आप यदि देवताओं को निर्भय करने के लिए हमें मर्यादा का पाठ देंगे तो हमारा क्रोध उचित है ब्रह्मदेव। हम इस सत्य से अनिर्भय की नहीं महापंडित रावण कि वेद और शास्त्रों का ज्ञान तुमने कंठस्थ कर रखा है, किंतु जिस मर्यादा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका विस्तार से वर्णन उन्हीं वेद शास्त्रों में है। क्षमा श्रेष्ठ, परमपिता किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे हैं? ये धैर्य से सुन तो लें। कहे ब्रह्मदेव कहे। अनुज विभीषण के कहने पर मैं आपसे मर्यादा की ये शिक्षा भी प्राप्त कर लूंगा, किंतु इतना अवश्य स्मरण रखें कि आपसे वरदान प्राप्त करना हमारा अधिकार है। यदि भीरू देवताओं के कुचक्र में फंसकर आपने हमारे इच्छित वरदान के साथ खिलवाड़ किया तो इसका परिणाम आपकी सृष्टि के हित में नहीं होगा। मैं अपनी तपाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं को और आपकी सृष्टि को भस्म कर दूंगा। रावण! अभिमान तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो कि देवलोक में बैठे देवता तुमसे भयभीत हो। भीरू देवताओं को भयभीत होने में अब अधिक समय शेष नहीं है परमपिता। स्वर्ग का सुख भोग रहे भीरू देवताओं, रावण की चेतावनी का स्मरण रखना। अब तुम्हारे सुख भोग और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हुए। श्रेष्ठ, पहले हम इससे वरदान तो ले लें। वरदान इसे देना होगा, यह विधि का विधान है। उसे ब्रह्मा मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम चिंता ना करो मध्यम, चिंता ना करो। हमने कठोर तपस्या द्वारा आपको प्रसन्न किया है परमपिता। निसंदेह हम तुम पर प्रसन्न हैं और इसी कारण हम यहाँ उपस्थित भी हुए। किंतु वरदान प्राप्त करने वाले तपस्वी का आचरण भी उसकी तपस्या के फल में सम्मिलित होता है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आचरण से रुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान दिए बिना ही वापस लौट जाएं। रुष्ट ना हो परमपिता, रुष्ट ना हो। कठोर तपस्या से आपको प्रसन्न करने वाले हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण भला आपको रुष्ट करने का दुस्साहस कर भी कैसे सकते हैं? कहे परमपिता कि आप किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे थे? तुम्हारा धैर्य देखकर हम प्रसन्न हुए विभीषण। वेद और नीति शास्त्र के महापंडित रावण, आज इस सत्य से परिचित हो जाओ कि एक तपस्वी को अपना इच्छित वरदान स्वयं मांगना पड़ता है। तुम्हारा वरदान कुंभकर्ण और विभीषण मांगे, यह अनुचित है। किसी भी बात को अंत तक सुने बिना ही उत्तेजित होकर मन गणत अनुमान लगाना अनुचित है रावण। और ये नीति ज्ञान भी तो उन्हीं शास्त्रों में लिखा है जिसके कि तुम महापंडित हो। हमें क्षमा कर दीजिए परमपिता, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। बस अब शीघ्र ही हमें हमारा वरदान प्रदान करें। अवश्य। सुना देवराज, आपने सुना? परमपिता इन दुष्ट राक्षसों को उनके इच्छित वरदान प्रदान करने की स्वीकृति दे रहे हैं। हमें रावण और विभीषण का उतना अधिक भय नहीं है जितना इस भयानक शक्ति संपन्न कुंभकर्ण का है। हाँ देवराज, बिना वरदान प्राप्त किए ही सहस्त्रों हाथियों का बल अपनी भुजाओं में धारण करने वाला कुंभकर्ण अकेले ही समुद्र मंथन में सक्षम है। यदि इसे वरदान प्राप्त हो गया तो ये अकेले ही
अपनी भयानक राक्षसी और वरदानी शक्ति से पूरे संसार को मत डालेगा। परमपिता को रोकिए देवराज, परमपिता को रोकिए देवराज। देवगण, देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार। नारायण, व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। विष्णुवा के पुत्रों, ध्यान से सुनो। वैसे परंपरा तो यही है कि सर्वप्रथम श्रेष्ठ को वरदान दिया जाए, किंतु आज मैं उसका पालन नहीं करूंगा। ऐसा क्यों परमपिता? इस कारण कुंभकर्ण के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारे और रावण के भीतर अपनी माता कैकसी का रक्त उबलता रहता है। हम तुम दोनों के राक्षसत्व से अपरिचित नहीं हैं, किंतु तुम दोनों के अनुज विभीषण का मन सदा भक्ति और धर्म में लगा रहता है। तो क्या सर्वप्रथम आप विभीषण को वरदान प्रदान करेंगे? हाँ,